नमस्कार, मैं वाल्मीकि पांडे और भोजपुरी देखना स्टार्ट करके हैं। मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं साफ तौर पे जो पंडाल आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा काफ़ी नज़दीक आने वाला है और ये जो जगह है जिस वक्त अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे भोजपुरी न्यूज़ की टीम भी आई हो लगातार आपको दिखा रही है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये माथिन माई दुर्गा पूजा जो है बरिसोन बाज़ार के जगह पे जहाँ बाज़ार लगता है वहाँ पे ये रखा जाता है। करीब 20 से 30 वर्षों से विगत यहाँ पे रखा जाता है और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पे रखते हैं और काफ़ी तैयारियाँ भी चल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके के जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं कि बहुत जल्द से जल्द को पंडाल को बहुत ही सुंदर इसको बना के तैयार कर दिया जाए। तो आइए हम जानेंगे भी और बात भी करेंगे कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाँस बल्ली भी रखा गया, लगातार तैयारी चल रहा है और वहाँ पर कुछ डिज़ाइन वगैरह भी तैयार किया जा रहा है। तो जानेंगे कि आखिर किस तरीके से तैयारी चल रहा है और जो कारीगर हैं वो कहाँ से आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पटरा वगैरह भी रखा गया है यहाँ पे और इस सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पंडाल को बनाने में और इस पंडाल की सुंदरता को बनाने में इन सब चीज़ों का अहम भूमिका है। यहाँ पे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार देख सकते हैं वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े करके उसको डिज़ाइन का रूप दिया जा रहा है। जितने भी जो पटरी हैं जो लकड़ी से बना हुआ है इन सब का जो डिज़ाइन तैयार करके फिर पंडाल में उसको वहाँ पर लगाया जाएगा ताकि जो पंडाल की खूबसूरती है और काफ़ी अच्छी तरीके से दिखे। जो कि माथिन माई जो स्थान है बरिसोन बाज़ार पे दुर्गा पूजा समिति के माध्यम से यहाँ पे जो रखा जाता है यहाँ पे लगातार विगत 20 वर्षों से। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, कारीगर भी हैं। पहले कारीगर से जानते हैं कि आखिर किस तरीके से जो कारीगर हैं वो यहाँ पे जो अपना काम कर रहे हैं आखिर किस तरीके से कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं और कब तक ये जो पंडाल है कब तक ये बन के तैयार हो जाए, क्योंकि दुर्गा पूजा अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है और काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो कारीगर से हम बात करते हैं कि कुछ लोग देखिए रस से काट रहे हैं लगातार। ये जो आप लोग इसको बना रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल में, तो आखिर इसका लगता है जो कि खूबसूरती बढ़ाता है, कैसे आप लोग इसको बनाते हैं? वहाँ जाके पूछें, हम कुछ नहीं जानते। वहाँ जाके पूछे, आपको नहीं पता है? पता है मतलब पता है तो बताइए कि आखिर किस तरीके से आप लोग इस जो ये डिज़ाइन जो आप लोग तैयार करते हैं इसको, तो अब तो समय नज़दीक है दुर्गा पूजा का, जल्दी इसको तैयार करना है, ये भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के ऊपर। तो कैसे आप लोग बनाते हैं इसको और कितना मेहनत लगता है? मेहनत जैसे हम लोग को अभी जैसे 10 दिन हो रहा है और 3-4 दिन में बीट का काम पूरा हो जाएगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गिरिडीह से आए हैं। गिरिडीह झारखंड से? सारे लोग गिरिडीह झारखंड से ही हैं। तो ये जो बीट का जो बनता है तो काफ़ी 10 दिन हो गया, अब तो समय कम बचा है, तो इसको कब तक लगता है कि पूरा फाइनल हो जाएगा ये जो बरिसोन बाज़ार पे जो दुर्गा पूजा का जो ये पंडाल बनता है? फाइनल 30 तारीख तक। 30 तारीख तक। किस तरीके का डिज़ाइन का रूप इस बार दिया जा रहा है इस पंडाल को? इसमें जैसे हम लोग को कुछ नक्शा दिया है वही नक्शा से हिसाब से काम कर रहे हैं। नक्शे के हिसाब से हर बार आप ही लोग आते हैं यहाँ पे? नहीं, इस साल हम लोग आए हैं। इस साल आए हैं। चलिए, तो जिस तरीके से आपने देखा कि जो कारीगर थे वो बता भी रहे थे कि जिस तरीके से इस बार ये आए हुए झारखंड से चल के यहाँ पे इस बिहार की धरती पे और भी बरिसोन में आए हैं जहाँ पर ये बाढ़ का क्षेत्र है बरिसोन, लेकिन यहाँ पे 20 से 30 वर्षों से लगातार रखा जाता है। कुछ युवा हैं जो कि यहाँ का देखभाल रख रखाव करते हैं लगातार, अब इसमें इनकी सहभागिता और सहयोग करते रहते हैं कि आखिर उससे जो पंडाल है बने और जो हर तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उसका आनंद उठा सकें। कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ नौजवान भी हैं। बात करें चाचा, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ये जो दुर्गा पूजा समिति है माथिन माई स्थान है जो बाज़ार है आप लोगों का बरिसोन का, लगातार कितने सालों से ये यहाँ पे जो पंडाल का जो है दुर्गा पूजा का यहाँ के जो लोग हैं इसका आनंद ले रहे हैं? लगभग 43-44 वर्षों से। 1979 से शुरू हुआ। तो देखिए 1979 काफ़ी समय है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि 1979 से लगातार आप लोग दे रहे हैं और ख़ास करके युवा जो हैं काफ़ी उनका सहयोग भी रहता होगा। तो आप नवयुवा हैं तो आपसे जानना भी चाहते हैं कि ये जो पंडाल की जो खूबसूरती है इस बार किस तरीके का आप लोग तैयार कर रहे हैं इसको? ये हम लोग कलकत्ता से मिस्त्री बुलाए हुए हैं और एक भव्य पंडाल का हम लोग निर्माण करवा रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण इलाका में। यहाँ पे 1979 से पूजा हो रहा है। अब प्रत्येक साल कुछ यूनिक हम लोग करते हैं, नया करते हैं। यहाँ पे बनारस से आरती भी करवाते हैं। इस बार तो हम लोग रामलीला भी किए हुए थे, गंगा मैया के आने के कारण वो प्रोग्राम रद्द हो गया, जो कि पंडाल का भी निर्माण का कार्य चल रहा है। आगे और कुछ प्रोग्राम होगा जो ग्रामीण इलाका में वैसा प्रोग्राम नहीं होगा जो हम लोग कराते हैं। चलिए, ये तो आप लोगों की एक खूबी है कि यहाँ के लोगों के बीच में आप लोग लगातार निरंतर इसकी रेगुलरिटी जो है आप लोग बनाए रखे हुए हैं, लेकिन काफ़ी इसका फंडिंग वगैरह का भी काफ़ी चीज़ें लगती होंगी। इसको डेकोरेट करना, काफ़ी चीज़ों की व्यवस्था करना, लाइट्स, जनरेटर, मतलब तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ओवरऑल उसमें काफ़ी कैसे कुछ आप लोग इसको मेंटेन करते हैं? जी हाँ, यहाँ पे जो हम लोग के भाई लोग फौजी हैं वो लोग काफ़ी मदद करते हैं और गाँव से भी अच्छा खासा चंदा मिलता है जिससे ये पूजा हो पाता है। तो काफ़ी बढ़ चढ़ के जो लोग हैं यहाँ पे हिस्सेदार, यहाँ पे सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं चंदा में और सहयोग करते हैं। चंदा से, दें से,
यहाँ पे सहयोग किया जाता है, इसीलिए ये पूजा सफल होता है। बहुत खर्चा भी है यहाँ पे पूजा में, ये तो आप खुद देख रहे हैं। वो तो देख रहे हैं, लेकिन ये एक तरफ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती होगी जब पानी का क्षेत्र है ये काफ़ी, लेकिन पानी भी आ जाता है, उस वक्त आप लोग कैसे इसको मेंटेन करते हैं, या फिर उस समय रोकना पड़ता है, या फिर इस दुर्गा पूजा के समय फिर पानी चला जाता है? देखिए यहाँ पे पानी तो प्रत्येक साल आ जाता है लगभग। हम लोग यहाँ पे मशीन से पानी निकलवाने का काम करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले बोरिंग लगाए हुए थे पानी निकालने के लिए, फिर बारिश आया, देख रहे हैं आप आगे पीछे सारा तरफ बारिश का पानी है। कल से बोरिंग लगेगा पानी निकलवाने के लिए। यहाँ पे मेहनत किया जाता है, पानी निकलवाया जाता है बोरिंग से, छाई हुई गिरवाए हैं, चिमनी से छाई आता है, तब जाके सब मेंटेन होता है। पूजा तो प्रत्येक साल करना है, बारिश हो बाढ़ हो हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन हमेशा आप पूजा निरंतर करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इधर के जनप्रतिनिधि वगैरह हैं, जो आपके विधानसभा से जो प्रतिनिधि है, बाकी इन लोगों की क्या सहभागिता यहाँ पे रहती है? देखिए यहाँ विधानसभा से तो कोई मदद नहीं आता है। ग्राम में जो नेताजी लोग हैं सब लोग सहयोग करते हैं। विधानसभा से जो विधायक जी लोग हैं, चाहे जिला परिषद, उन लोगों से अभी तक तो कोई मदद नहीं मिल पाया है। क्या आते भी नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, पूजा में भी नहीं आते हैं वो लोग। कोई भी हो यहाँ पे पूजा में, विधानसभा से जिला पार्षद हो, विधायक लेकिन हो। जहाँ तक हमें पता है कि बरिसवन गांव एक ग्राम का पंचायत है, काफ़ी बड़ा है, और इस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, आप लोगों के विधायक जो है मंटू तिवारी, तो काफ़ी ये कहीं ना कहीं नहीं, कोई नेता नहीं आते हैं। ग्राम का जो नेता है, पंचायत का जो नेता है, वो लोग सहयोग करते हैं, वो लोग आते हैं, अच्छा खासा भाग भी लेते हैं पूजा में। और बाहरी कोई नेता नहीं आते जो विधानसभा से विधायक हो, सांसद हो, और हम लोग को आवश्यकता भी नहीं, हमारा गाँव काफ़ी है पूजा करने के लिए। चलिए, देखा कि आपने जिस तरीके से दुर्गा पूजा समिति जो माथिन मई स्थान बाजार बरिसवन है, यहाँ पे यहाँ के जो लोग थे, कारीगर काफ़ी दूर से, अदर स्टेट से कारीगर आए हुए हैं, कलकत्ता और झारखंड से जो कारीगर है वो आए हुए हैं, और यहाँ पे अपनी भागीदारी देकर इस चाहते हैं कि इस पंडाल की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं अच्छी बने, और यहाँ के लोगों में जो लोग जो आए देखने के लिए तो थोड़ा सा उनको आकर्षक लगे। तो कुछ और बुजुर्ग लोग हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है इस पंडाल को लेकर, यहाँ पे जो पूजा होता है उनकी क्या राय है। क्या नाम है? रमता तिवारी। मैं आप लोगों को कैसे खुशी मिलती है यहाँ पे हर साल इस तरीके का होता है? हम लोग तो शुरू से हैं 1979 से, इस समय 2022 हैं, हम लोग लगातार लगे हुए हैं, सबसे सहयोग मिलता है, इसी के आधार पर हम लोग पूजा कर पाते हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिंकू तिवारी है। तिवारी जी, ये बताइए कि ये जो पंडाल बनता है काफ़ी वर्षों से बन रहा है, और काफ़ी आप यंग भी हैं, नौजवान भी हैं, तो काफ़ी अच्छा, किस तरीके से आप लोगों को मतलब अन्न में हर्षोल्लास रहता है इस चीज़ को लेके? देखिए, हम लोग के पहले जो सीनियर लोग थे वो पूजा करते थे, ठीक है, और जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है, हम लोग करते हैं, लेकिन उन लोगों का सहयोग जो होता है ना, वो बहुत अच्छा खासा रहता है। और मनोबल बढ़ाने के लिए बच्चा जिस तरह से कर रहे हो करो, पूजा होना चाहिए। जो कि जिस चीज़ की दिक्कत हो हमसे आप बताइए। ये हमारे लोग बुजुर्ग हैं, ये लोग पहले आगे कर चुके हैं, लेकिन एक बात है, हम लोग भी जब लोग ये पूजा करते थे तो हम लोग को इतना उल्लास मन में रहता था माता जी के आशीर्वाद से, कि हम लोग उस समय भी प्रसाद बांटने के लिए या कुछ चीज़ देखने के लिए इतना उत्सुक हुआ करते थे कि आज माता जी का आशीर्वाद है कि हम लोग लगे हुए हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, सब माता के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चलता है। चलिए, आपने देखा है किस तरीके से जो यहाँ के बरिसवन के जो नौजवान हैं, जो नवयुवक हैं, बुजुर्गों के बाद जिम्मेवारी इनके कंधों पे आई है। इस दुर्गा पूजा समिति जो माथिन मई स्थान बाजार है बरिसवन का, बखूबी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो कारीगर की जब हम बात करें इस पंडाल की खूबसूरती को बढ़ाने में, जिनका बहुत बड़ा सहयोग है, जो कलकत्ता और झारखंड से 2 राज्यों से चल के यहाँ पे आए हुए हैं, और अपना यहाँ पे समय दे के इस पंडाल की खूबसूरती को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ख़ास करके यहाँ के जो लोग हैं इस ग्रामीण इलाके के, जो कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये बरिसवन गांव आता है, और ये लोग लगातार विगत 30 वर्षों से इस पूजा का जो पंडाल है उसको यहाँ पे रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लोगों तक एक अच्छा संदेश, एक मैसेज भी जाता है कि जो लोग हैं उनको काफ़ी दूर तक न जाना पड़े। माँ दुर्गे का जो उनका जो है ये यहाँ पर आके पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी नज़दीक में ये लोग सुविधा दे रहे हैं पंडाल। लेकिन जिस तरीके से ये यहाँ की जो लोगों की बातें थी, जो इनके अंदर जो हर्षोल्लास है, लेकिन सबसे बड़ी उदासीनता यहाँ पे ये दिखाई दी कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, खास करके शाहपुर विधानसभा के, वो नज़ारत है, वो यहाँ तक नहीं आते हैं। ये कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। इस खुशी की घड़ी में ये उनको साथ में यहाँ पर होना चाहिए था, उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी, क्योंकि ये शाहपुर जो है विधानसभा क्षेत्र मंटू तिवारी जी का आता है। और भोजपुर में बार बार आग्रह करता है मंटू तिवारी जी कि अपने इस विधानसभा क्षेत्र में आकर अपना समय दें, और जो यहाँ के जनता के साथ में समय दीजिएगा, तभी यहाँ की जनता आपको समझ पाएगी, क्योंकि आने वाले समय में जनता के ही हाथों में आपकी तकदीर है। तो इसी तरह बने रहिए भोजपुर न्यूज़ के साथ। क्या कुछ निकल कर आता है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से, आप तक पहुँचाया जाएगा।